राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें गणपति जी का विसर्जन किस तरह करना चाहिए। गणपति जी की हम स्थापना करते हैं तो उनकी 2.5 दिन की स्थापना करते हैं, 10 दिन की, 7 दिन की, ऐसे स्थापना करते हैं। वो हम शुरू में ही भगवान के समक्ष मन में कल्पना कर लेते हैं कि हमें गणपति जी को कितने दिनों तक अपने घर पे स्थापित करना है। फिर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं। विसर्जन हम किसी नदी तालाब में भी कर सकते हैं और या हम अपने घर पर भी एक टब रखकर उसमें पानी में भरकर गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति जी का विसर्जन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रातःकालीन उठकर गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने के पश्चात हमें कुछ मीठा जो भी गणपति जी को पसंद हो उसका भोग लगाना चाहिए। गणपति जी की जो प्रिय वस्तु है वो हमें गणपति जी को भोग में खिलानी चाहिए। और फिर हमें गणपति जी को पुष्प, द्रोवा आदि चढ़ाने चाहिए। और फिर हमें जो गणपति जी की पूजा में हमने सामान काम में लिया है, फूल, पत्ती, द्रोवा आदि, उन सभी को अलग से एकत्रित कर लेना चाहिए। और जो हमने सुपारी के रिद्धि सिद्धि बनाए हैं उनको भी हमें अलग रखना चाहिए। कहते हैं रिद्धि सिद्धि को विसर्जित नहीं करना चाहिए, इससे हमारे घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और जो हमारे घर में पूजा के गणपति जी हैं उनको हमें मंदिर में रख लेना चाहिए। और जो कलश का जल होता है उसको हमें चारों ओर छिड़क देना चाहिए। और कलश के ऊपर जो नारियल होता है या तो उसे हमें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और या फिर हमें उसे प्रसाद रूप में काम में लेना चाहिए। फिर गणपति जी का विसर्जन हम करते हैं। अगर हम घर पे विसर्जन करना चाहें तो हमें एक टब में पानी लेकर 3 बार गणपति जी को उसमें डुबकी लगानी चाहिए और चौथी बार गणपति जी को विसर्जित करना चाहिए। गणपति जी के जो भी पूजा में हमने फूल आदि जो भी सामान वगैरह काम में लिया है उसको भी हमें साथ में ही विसर्जित कर देना चाहिए। फिर हमें यह जो जल होता है उसको अपने पौधों में डाल देना चाहिए। और हम अगर किसी नदी में गणपति जी का विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ भी हमें गणपति जी को 3 डुबकी लगाकर चौथी डुबकी में विसर्जित करनी चाहिए। और जो भी सामान होता है उसको गणपति जी के साथ ही चढ़ा देना चाहिए। और हमें गणपति जी को एक पोटली भी बांध कर देना चाहिए। उसके अंदर हम दही, चिवड़ा, बताशा, मोदक, लड्डू, जो भी गणपति जी की पसंदीदा चीज़ें होती है वो हमें बांध कर उनके हाथ में थमाना चाहिए। कहते हैं जब हम किसी को विदा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनको ज़रूर देना चाहिए। और हमें जो गणपति जी को हमने जो अनाज चढ़ाया था उसको हमें अपने भंडार गृह में रखना चाहिए। और नहीं तो हमें चिड़ियाओं को और जो चींटी होती है उनको खिला देना चाहिए। और हमें गणपति जी को घर में भी चारों तरफ ज़रूर भ्रमण कराना चाहिए विसर्जित करने से पहले। और गणपति जी को हमें उनके सामने, गणपति जी के सामने हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि गणपति बप्पा अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और गणपति जी को जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है उसको हम मंदिर में किसी पंडित जी को दे सकते हैं या हम गौ माता को चारा खिला सकते हैं या हम उन पैसों को कहीं पर भी दान कर सकते हैं। और गणपति जी का विसर्जन वैसे तो अनंत चतुर्दशी को किया जाता है, परंतु हमने मन में जितने दिन गणपति जी को स्थापना किया है, जो हमने कल्पना की है, हमें उसी दिन गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। गणपति जी का विसर्जन हमें बड़े धूमधाम से करना चाहिए। हमें खूब गुलाल खेलनी चाहिए, गाजे बाजे से गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। और गणपति जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि गणपति जी अगले बरस आप फिर से आइएगा। और खुशीपूर्वक गणपति जी को विदा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।